हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि हमने ओला की S1 प्रो बुक करी थी। तो वो मैंने फुल पेमेंट के थ्रू करी थी। जो ओला S1 प्रो है वो मैंने 1.5 लाख रुपए में फुल पेमेंट करके बुक करी थी। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के, हमारे सब्सक्राइबर्स के और कुछ लोगों के, कि हमें अगर EMI पे अगर गाड़ी लेनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं। तो जैसे कि मैंने उस वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कैश के थ्रू फुल पेमेंट के थ्रू बाइक लेना चाहते हैं तो वाली प्रोसेस मैंने चैनल पे डाल रखी है। और अगर आप EMI के थ्रू लेना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप EMI के थ्रू लेते हैं तो कितना वो चार्ज लगता है आपका, कितना। तो गाइज़ चलो देखते हैं कि हम EMI के थ्रू अपनी ओला इलेक्ट्रिक कैसे बुक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओला के एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ इलेक्ट्रिक के ऑप्शन पे चूज़ करना है। इलेक्ट्रिक के ऑप्शन पे चूज़ करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आपको उनमें से चूज़ करना है। तो जैसे मैंने ओला S1 प्रो परचेज़ कर ली है, ये मैंने फुल पेमेंट के थ्रू करी थी और ये गाड़ी मुझे आज मिलने वाली है। फुल पेमेंट के थ्रू करी थी और ये मेरी डिलीवर होने वाली है, अराइविंग टुडे लिखा आ रहा है। देख लीजिए, मैंने फुल पेमेंट के थ्रू इसमें बाय करा था इस गाड़ी को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम EMI के थ्रू अगर ओला की हमें गाड़ी बुक करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंटिन्यू टू यूर ऑर्डर पे जाइए एंड आपके पास गाड़ी के ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो जैसे कि आपके पास ये वाले ऑप्शंस शो हो रहे होंगे गाड़ी के, तो ओला S1 प्रो और S1 एयर। तो आपको इनमें से कौन सी गाड़ी चाहिए डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से आपका डाउन पेमेंट और EMI रहेगी। तो ओला S1 प्रो जो है वो आपको 1.5 लाख की पड़ेगी, ओला S1 1.20 की। ओला S1 प्रो मेरे स्टेट में 1.5 लाख की पड़ रही है और ओला S1 प्रो 1,20,000 करीब की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल करते जाना है और नीचे यहाँ लिखा है कि एक्सप्लोर फाइनेंस लो रेट एस 8.9%, लोएस्ट रेट ये अपनों को मिल रहा है 8.9% और जीरो प्रोसेसिंग फ़ी। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मॉडल दिख जाएंगे ऊपर, ओला S1 प्रो और S1 एयर और S1। तो आप यहाँ से अपना डाउन पेमेंट सेट कर सकते हैं, आपको कितना डाउन पेमेंट देना है। तो अगर मैं S1 प्रो लेता हूँ और मैं अगर 50,000 का डाउन पेमेंट करता हूँ तो मतलब मैंने यहाँ पर 1,40,000 की गाड़ी बता रहा है स्कूटर की प्राइस, तो लोन अमाउंट हो गया 89,000 और मैं 36 मंथ के लिए अगर लेता हूँ तो मुझे 2,900 रुपये EMI बन रही है। अगर आप IDFC बैंक से चेक करने जा रहे हैं तो इसमें कम बन रही है, इसमें इंटरेस्ट कम है। और अगर मैं 1 साल का टेन्योर लेता हूँ तो मुझे इतनी EMI बन रही है। तो ये आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जैसा भी डाउन पेमेंट देना आप सेट कर लीजिए पहले, और सेट करने के बाद आपको गोट इट वाला जो नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पर चूज़ पेमेंट मेथड पे चूज़ करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूटर की प्राइस ये है, RTO रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो भी हो रहा है, हैंडलिंग चार्जेस लग रहे हैं, ये सब मिला के टोटल इतना अमाउंट हो रहा है मेरा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लोन के थ्रू कैसे लेना है। तो सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन है बैंक लोन EMI। तो यहाँ पर मल्टीपल बैंक्स आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी है। क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद आपका ये सिविल स्कोर फेच करके देगा। सिविल स्कोर फेच करने के बाद ये आपको बता देगा कि आप किस बैंक के लिए अप्रूवल है आपको लोन के लिए। तो जिस जिस भी बैंक का आपके पास अप्रूवल हो वो उससे आप गाड़ी ले सकते हैं। दोस्तों अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप EMI के थ्रू लेते हैं तो हमें कुछ 4,000 करीब का फ़ाइल चार्ज लग जाता है ओला में। 4,000 करीब का फ़ाइल चार्ज लग जाएगा अगर आप ओला के थ्रू लेंगे। और फ़ाइल चार्ज के बाद जो इंश्योरेंस, जो फ़ाइल चार्ज के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अलग ही है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे अगर मैंने 50,000 डाउन पेमेंट दिया और मैंने ओला S1 प्रो चूज़ करता हूँ और 50,000 डाउन पेमेंट के बाद मेरा 89,000 समथिंग का जो अमाउंट है इस पर मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी बैंक कितने उस पर इंटरेस्ट रेट पे आपको गाड़ी दे रही है। तो ये आप EMI के थ्रू ऐसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर और भी आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।